सो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं अबाउट दी सडन ब्लॉटिंग। सडन ब्लॉटिंग डीएनए की सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए की जाती है। लास्ट लेक्चर में हमने नदन ब्लॉटिंग के बारे में पढ़ा था। जो नदन ब्लॉटिंग होती है वो आरएनए के डिटेक्शन के लिए होती है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है वो प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए होती है, और जो सडन ब्लॉटिंग है वो डीएनए के डिटेक्शन के लिए होती है। सो सडन ब्लॉटिंग इज़ फॉर डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। और ये कौन से किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है? सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहले हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए की फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करते हैं और उसके बाद हम प्रोब से हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कोई भी सैंपल हो सकता है, हेयर सैंपल है या ब्लड सैंपल है, कोई भी आपका सैंपल है। उस सैंपल में से हम क्या करते हैं, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से कट करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आपको पता है मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं जो कि डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पर, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स पर कट करते हैं, राइट। सो आपके जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं वो उनको स्पेसिफिक साइट्स पर कट करेंगे आपके डीएनए को। और मॉलिक्यूलर सीजर है तो इन्होंने कट करा तो आपके पास बहुत सारी फ्रैगमेंट्स आ जाएंगी डीएनए की। अब उन फ्रैगमेंट्स का हम क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। सो जो आपकी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने जो फ्रैगमेंट्स कट करी, अब उसको हम सेपरेट करेंगे। उन डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने की जो टेक्निक है उसे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। ये जो टेक्निक है वो डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करती है साइज़ के बेसिस पर। तो जो अभी आपकी डीएनए की फ्रैगमेंट्स होती हैं, डीएनए जो है, देखो जो आपका डीएनए होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट्स इन इट्स स्ट्रक्चर। तो डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है विच इज़ एनोड और एक यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। अब क्योंकि डीएनए यहाँ पे हमने क्या है, ये वेल्स हैं, दीज आर द वेल्स जहाँ पे हम अपने सैंपल को लोड करा जाता है। इन वेल्स के अंदर सैंपल को लोड किया जाता है। और ये जो आप यहाँ पे जेल यूज़ करोगे, ये जो आप जेल यूज़ कर रहे हो, ये आपका होता है एगेरोस जेल का हम यूज़ करते हैं जो कि सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब क्या होगा कि जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स हैं, अब डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, वो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड की तरफ वो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाएगी तो ये पॉजिटिव की ओर भागेगा, यानी कि एनोड की तरफ वो भागेगा। तो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है वो क्या करती है, फार्दर मूव करती है। ये देखिए जिसका साइज़ सबसे छोटा है वो ज़्यादा दूरी तक गई है। सो स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए ट्रैवल मोर एज़ कम्पेयर टू दी लार्जर फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो साइज़ के बेसिस पर इस तरीके से इनका सेपरेशन हो जाता है। और ये जो आपके सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, इसको विजुअलाइज करने के लिए इन मतलब जो आपकी फ्रेगमेंट्स आपकी सेपरेट हो गई हैं, इनको हम विजुअलाइज करने के लिए एक हमारी इथिडियम ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं और फिर उसको यूवी एक्सपोजर, यूवी डाल करके, यूवी रेडिएशन डाल करके फिर उसको विजुअलाइज किया जाता है। फिर आप देखोगे कि जो डीएनए की फ्रैगमेंट्स हैं वो आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। उसके बाद क्या करना है कि ये जो आपके सेपरेटेड बैंड्स हैं, फिर इनको हम क्या करते हैं, एगेरोस जेल से कट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस पार्ट को हमने क्या कर लिया, कट कर लिया। अब ये जो आपने कट किया है, और यानी कि जो आपने जो जेल पीस है विद बैंड उसको एक्सट्रैक्ट करा है, इस प्रोसेस को हम इल्यूजन बोलते हैं। तो ये जो आपने रिमूव करा है, इस प्रोसेस को हम इल्यूजन बोलते हैं। नाउ अब जो आपके सेपरेटेड स्ट्रैंड्स है, यानी कि जो आपका एगेरोस का ये जो पीस लिया था, अब हम उसका यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। देखो एगेरोस का पीस जिसके ऊपर डीएनए के बैंड्स हैं।
अब हम क्या करेंगे, नीचे हमने स्पॉन्ज लिया है, ऊपर हमने एगेरोस का जेल लिया है जिसके ऊपर हमारे डीएनए के बैंड्स हैं। ये देखिए डीएनए के बैंड्स हैं। इसके ऊपर हम नाइट्रोसेलुलोज पेपर या नायलॉन का मेम्ब्रेन होता है उसका यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बैंड्स हैं ये कैपिलरी एक्शन से इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये कैपिलरी एक्शन से क्या करते हैं, इस जेल से इस मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और ऊपर हमने पेपर टॉवल्स रखा है वेट के लिए ताकि वो अच्छे से प्रेस हो जाए और नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे वो जो बैंड्स है वो ट्रांसफ़र हो जाए। नेक्स्ट स्टेप होता है हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें कि हम प्रोब्स को ऐड करते हैं। ये जो प्रोब्स होते हैं वो रेडियो लेबल्ड या फिर फ्लोरोसेंटली लेबल्ड होते हैं। और इन प्रोब्स क्या होते हैं, ये जो हम प्रोब्स ऐड कर रहे हैं ये क्या आपके फ्लोरोसेंटली लेबल्ड या फिर रेडियो लेबल्ड प्रोब्स होते हैं। एंड इनके जो सीक्वेंस होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है टू योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए कि मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ये वाला है, तो जो मैं प्रोब ऐड कर रही हूँ वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो जो भी प्रोब आपने ऐड करा है वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के उस सीक्वेंस से बाइंड कर जाएगा। सिंस आपके जितने भी बाकी प्रोब्स हैं वो नॉन स्पेसिफिक हैं, बाकी जो है वो बाइंड नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही प्रोब जो है यहाँ पर बाइंड करता है जो कि आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपकी सीक्वेंस है, डिज़ायर्ड सीक्वेंस है, उससे बाइंड करेगा। अब क्या होता है, बाकी प्रोब्स बाइंड क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बाकी बाइंडिंग साइट्स को हम ब्लॉक कर देते हैं। ये देखिए एक ही आपका मतलब एंड में जो है बाइंड होता है, क्योंकि बाकी की जो साइड्स है वो हमने ब्लॉक कर दिए हैं। हाइब्रिडाइजेशन स्टेप से पहले जो आपकी ये जो नायलॉन मेम्ब्रेन है इसको हम ट्रीट करते हैं विद BSA और केसीन। BSA मीन्स बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन। इसको हाइब्रिडाइजेशन से पहले ट्रीट किया जाता है। ये क्या करता है, आपकी एक साइड को छोड़ के, जो आपकी डिज़ायर्ड साइड है उसको छोड़ के बाकी सारी बाइंडिंग साइड्स को ब्लॉक कर देता है, ताकि वो जो प्रोब जो आप ऐड कर रहे हो वो सिर्फ आपकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस या आपके डिज़ायर्ड सीक्वेंस से ही बाइंड करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं ताकि जो भी अनवाइंडेड प्रोब्स हैं वो रिमूव हो जाए। उसके बाद उसको ऑटो रेडियोग्राफी से विजुअलाइज कर लिया जाता है। तो आप ये एक बार ये वाला डायग्राम भी देख लीजिए, वही चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई वो इसमें मेंशन्ड है। तो सबसे पहले आपके पास ये डीएनए के सैम्पल्स थे, ये डीएनए के सैम्पल्स थे। आपने जो भी आपका सैम्पल था उसमें से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया और उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको डाइजेस्ट करवाया, यानी कि उसको कट करवाया। और जो भी आपकी डीएनए की फ्रेगमेंट्स थी फिर आपने उसका क्या कराया, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा कि आपके साइज़ की बेसिस पर आपके बैंड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगी, फ्रैगमेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। उसके बाद हमने अपना जो ब्लॉटिंग की टेक्निक थी उसमें क्या करा कि नीचे आपके पास ट्रे होती है, ट्रे में आपका बफर डाला होता है। तो जो हमने यहाँ पे ऊपर डायग्राम देखा था तो ये आपका स्पॉन्ज था और यहाँ पे क्या होता है, आपका बफर होता है। सो दिस इज़ योर बफर। सो ट्रे है, ट्रे में स्पॉन्ज है और उसके यहाँ पे हमने ट्रे को बफर से भर रखा है। उसके ऊपर आपका जेल है जिसके ऊपर आपके बैंड्स थे एंड उसके ऊपर आपकी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है। उसके ऊपर हमने पेपर टॉवल्स रखे हैं ताकि थोड़ा वेट हो जाए। और फिर क्या होगा कि कैपिलरी एक्शन से जो आपके बैंड्स थे, डीएनए के बैंड्स थे, वो जेल से नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद जब वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो हम उसको रिमूव कर लेंगे, वो जो मेम्ब्रेन है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन उसको रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद अब हम उसमें रेडियो एक्टिव प्रोब्स डालेंगे। प्रोब्स डालने के बाद वो क्या होगा कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, जो भी हमारी डिज़ायर्ड सीक्वेंस थी उसके साथ वो प्रोब्स अटैच हो जाएंगे, क्योंकि प्रोब्स जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं आपके सीक्वेंस के, डिज़ायर्ड सीक्वेंस के। उसके बाद आप उसको एक्सपोज करोगे एक्सरे फिल्म पे और फिर ऑटो रेडियोग्राफी से उसको डिटेक्ट कर लोगे। सो दिस वाज द टेक्निक ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग। अब इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द and determine the size of the specific DNA fragment in the mixture of genomes.
ठीक है। अगर आपको आपकी डीएनए फ्रेगमेंट का साइज़ पता करना है, जो भी आपका गिवन जीनोम का मिक्सचर है, तो आप यहाँ से कर सकते हो इस ब्लॉटिंग टेक्निक से। जीन मैपिंग में इसका यूज़ होता है, जेनेटिक डिजीज़ेस की स्टडी में इसका यूज़ होता है, एंड द टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर डीएनए एनालिसिस टू डिटेक्ट पॉइंट म्यूटेशंस एंड अदर स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट इन डीएनए सीक्वेंसेस। पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये पूरा लेक्चर मैंने आपको डिटेल में कराया हुआ है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ब्लॉटिंग का कैसे यूज़ होता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती कैसे है, कैसे हम क्रिमिनल्स का डिटेक्शन करते हैं, तो ये सारे, और पैटर्निटी इश्यूज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, ये पूरा लेक्चर बना हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके नीचे लिंक मिल जाएगा, वो आप देख लेना। ब्लॉटिंग को हम यूज़ करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के एजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो दिस वाज अबाउट दी southern blotting. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.